हरिहर बहुत गरीब था। गरीबी ऐसी कि सर्दियों के आते ही उसकी सांसें डर से भारी हो जाती थी। उसके पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही इतना अनाज कि 2 वक्त पेट भर सके। पहाड़ी इलाका था जहाँ ठंड सिर्फ शरीर ही नहीं, हौसले भी जमा देती थी। रात को हवा जब पहाड़ों से उतरती तो ऐसा लगता जैसे बर्फ की सुइयां सीधे चमड़ी में घुस रही हों। हरिहर का घर मिट्टी और पत्थर से बना एक पुराना सा ढांचा था। दीवारों में दरारें थी जिनसे ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस आती। छत पर घास और लकड़ियां थीं, जिन पर जमी बर्फ पिघलकर टपकती रहती। आग जलाने को लकड़ी भी हमेशा नसीब नहीं होती थी। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। गर्मियों में वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन सर्दियों में बर्फ सब ढक लेती और काम बंद हो जाता। कई कई दिन ऐसे बीतते जब वह सिर्फ पानी पीकर सो जाता। एक शाम जब ठंड असहनीय हो रही थी, गांव के एक बुजुर्ग नाथूलाल उसके घर आए। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में अनुभव की चमक। बेटा हरिहर, नाथूलाल बोले, कब तक ऐसे ही ठंड और गरीबी से लड़ते रहोगे? हरिहर ने बुझी आवाज में कहा, चाचा, लड़ना मेरे बस में नहीं। किस्मत में यही लिखा है। ठंड में मेहनत भी बेकार लगती है। नाथूलाल ने गहरी सांस ली। यही सोच तुम्हें डुबो देगी। तुम्हारे पिता भी यही कहते थे, और अंत क्या हुआ तुम देख ही रहे हो। ठंड से लड़ने के लिए आग चाहिए और गरीबी से लड़ने के लिए हिम्मत। हरिहर चुप रहा। अगर तुम सच में मेहनत करो, नाथूलाल बोले, तो मैं तुम्हारा रिश्ता तय करवाने में मदद करूंगा। लेकिन पहले खुद को साबित करना होगा। घर मजबूत करो, काम ढूंढो, चाहे बर्फ में पैदल ही क्यों न जाना पड़े। विवाह का नाम सुनते ही हरिहर की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है चाचा, तो मैं जान लगा दूंगा। अगले ही दिन वह दूर के गांवों की ओर निकल पड़ा। बर्फ में पैर धंसते, उंगलियां सुन्न हो जाती, पर वह रुका नहीं। कभी लकड़ी काटी, कभी पत्थर ढोए, कभी रास्ते साफ किए। महीनों की मेहनत के बाद उसने थोड़ा धन जमा किया। उसने अपने घर की दीवारें मोटी करवाईं, छत बदली और एक छोटा सा चूल्हा बनवाया। पहली बार सर्दी में उसके घर की हवा थोड़ी कम चुभने लगी। नाथूलाल ने वादा निभाने की तैयारी की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वे एक रिश्ते की बात लेकर आए। लड़की के पिता को हरिहर की हालत बताने की बजाय नाथूलाल ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, कुछ ज्यादा ही। कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई और रिश्ता टूट गया। हरिहर का दिल टूट गया। उसने नाथूलाल से कहा, झूठ से ठंड तो नहीं रुकती, चाचा। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसके बाद हरिहर का मन बुझ गया। काम में लापरवाही होने लगी। लोग उसे काम देने से कतराने लगे। फिर एक दिन उसने तय किया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। शहर जाऊंगा। लेकिन रास्ता अनजान था। चलते चलते वह एक बर्फीले जंगल में फंस गया। रात उतर आई। ठंड जानलेवा हो चुकी थी। तभी उसे एक औरत दिखी, शांति, जो लकड़ी का गट्ठर लिए जा रही थी। काफी मिन्नतों के बाद उसने हरिहर को अपनी झोपड़ी के बाहर रुकने दिया। शांति की एक बेटी थी, मीरा, शांत, गंभीर और समझदार। उसने हरिहर की आंखों में झूठ नहीं, थकान और सच्चाई देखी। रात भर आग के पास बैठकर बातें हुईं, मेहनत, धोखा और उम्मीद की। कुछ दिनों में हरिहर को पता चला कि शांति कोई साधारण औरत नहीं थी। वह कभी एक बड़े व्यापारी घराने की मालकिन थी, जिसे धोखे से बेघर कर दिया गया था। अब न्याय मिलने वाला था। मीरा ने हरिहर से कहा, मैं ऐसा आदमी चाहती हूँ जो ठंड में भी सच का साथ न छोड़े। इस बार न कोई झूठ था, न कोई लालच। न्याय मिला, घर लौटा और मीरा के साथ हरिहर का विवाह हुआ, बिना बढ़ा चढ़ाकर बोले, बिना धोखे के। अब उसके पास दौलत थी, पर उससे भी ज्यादा आत्मसम्मान। ठंड अब भी आती थी, लेकिन हरिहर जान चुका था,
जब इंसान के अंदर आग जलती हो तो बर्फ भी हार मान लेती है।